क्या होती है शॉर्टिंग, अगर हम शॉर्टिंग से कैसे पैसा बना सकते हैं, एंड शॉर्टिंग हमारे किस किस बेनिफिट के काम आती है, मतलब कि शॉर्टिंग से हम क्या क्या कर सकते हैं, ये सभी चीज़ें जानेंगे कि शॉर्टिंग एंड कॉल में क्या, शॉर्टिंग एंड बाइंग में क्या फ़र्क होता है, एंड ये जो होती है इससे किसी हम ऑप्शन में कैसे कर सकते हैं, एंड ये किस किस चीज़ के लिए बेनिफिशियल होती है, ये सभी हम चीज़ें जानेंगे। एंड सबसे ज़्यादा क्यों ऑप्शन सेलर ही पैसा कमाते हैं, ये सभी चीज़ें जानते हैं। तो लेट्स डू मैथ्स। तो अब हम जानते हैं कि लॉन्ग और शॉर्ट में फ़र्क क्या है। पहले हम ये जानेंगे लॉन्ग जो है वो है, अगर आप कम प्राइस में बाय करते हैं एंड सेल जो हाई में करते हैं। एंड शॉर्टिंग में ये चीज़ होती है कि आप जो है बाइंग एंड सेलिंग को भी लॉन्ग एंड शॉर्ट करना कहते हैं, दोनों एक ही चीज़ होती हैं, बस दोनों को अलग अलग नाम दिए हुए हैं। एंड जो है कि जो जो पुट है पीई एंड सीई, ये दोनों अलग कंसेप्ट हैं, एंड लॉन्ग एंड शॉर्ट करना ये दोनों अलग कंसेप्ट हैं। अगर आप पी बाई करते हैं तो उसमें आप ईयर लगाते हैं कि मार्केट नीचे जाएगा, एंड जो कॉल है उसमें आप लगाते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा। एंड इसमें ये चीज़ इस मतलब कि होते ये दोनों डिफरेंट है, बट लोग बहुत ही इसे गलत वे में ले जाते हैं कि अगर मैं पुट बाय कर रहा हूँ, अगर पुट बाय कर रहा हूँ तब भी वो शॉर्टिंग ही कर रहा हूँ क्योंकि वो पुट में कर रहा हूँ। ये बहुत जब मैं नया आया था मुझे ये प्रॉब्लम हुई थी, बट मैं आज आपको बता देता हूँ कि ये एक प्रॉब्लम है। बट ये जो शॉर्टिंग एंड पीई दोनों अलग अलग है, एंड लॉन्ग एंड बाय दोनों अलग अलग हैं। तो ये होते हैं, अगर आप पीई को बाय कर रहे हैं तो वो भी बाय ही लॉन्ग ही माना जाएगा, बट आप अगर पीई को भी सेल कर रहे हैं तो वो शॉर्टिंग माना जाएगा। ये दोनों अलग अलग होते हैं। तो अब हमने ये जान लिया है कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है, पुट कॉल एंड लॉन्ग शॉर्ट में। तो अब हम ये जानते हैं कि हम शॉर्टिंग से पैसा कैसे कमा सकते हैं। असली मोटिव तो हमारा पैसा कमाना है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस। अब हम ये जानते हैं आप शॉर्टिंग से ऐसे पैसा कमा सकते हैं कि आप कह देते हैं कि आप अगर ऑप्शन की मान लेते हैं कि ऑप्शन में जो है प्राइस जो है नीचे जाएगा। अब ऑप्शन का प्राइस तो ओटीएम है तो वो ऑब्वियसली नीचे जाएगा, एंड बहुत लोग यही चीज़ करते हैं कि ओटीएम का ऑप्शन बाय कर लेते हैं, एंड वहाँ पे ओटीएम का ऑप्शन बाय कर लेते हैं, एंड वो हफ्ते के लास्ट में वो नीचे जाता है, एंड वो अगर हफ्ते, क्योंकि हमें पता है कि चीज़ ओटीएम जो है लास्ट डे ज़ीरो ही हो जाएगा। एंड दैट्स वाई अब कहने को तो ये भी आता है कि जो है कॉल में जो आप लॉन्ग करते हैं उसमें 33% का प्रॉफिट रेशो हो जाती है आपकी, बट अगर आप शॉर्टिंग करते हैं मतलब कि सेलिंग करते हैं तो उसमें आपकी 63% की जो है विनिंग प्रोबेबिलिटी हो जाती है। तो ये आपके लिए अच्छी बात हो जाती है, बट इसमें जो है अगर आपका लॉस होता है तो जैसे लॉन्ग करने में आपको लिमिटेड लॉस होता है जितना आपने प्रीमियम पे किया है, बट शॉर्टिंग में ये चीज़ बिल्कुल नहीं है। आपका जो है वो लॉस होगा शॉर्टिंग में, वो अनलिमिटेड है, एंड जो प्रॉफिट है वो तो अब किसी भी, अब हम मान लेते हैं कि स्टॉक का प्राइस 100 रुपीज़ है तो वो 100 से नीचे तो जा नहीं सकता ना। तो उसी तरह से आपका जो उसमें होगा वो 100 का प्रॉफिट होगा अगर आपने शॉर्टिंग किया, बट उसकी तो कोई भी हद ही नहीं है आपके कि एक शेयर कितना बढ़ सकता है, उसकी कोई हद नहीं है। जाने को वो 2 करोड़ भी जा सकता है, बट इतना कोई भी जाता नहीं है। अगर कोई सिक्रेट सिक्योरिटी या बोनस नहीं देता तो दे देता है, तो इतना नहीं जा सकता। तो ये चीज़ हो जाती है कि शॉर्टिंग में, बट दोनों चीज़ें ना एक बुक्स में होती हैं, ना कि आपका कॉल में अनलिमिटेड प्रॉफिट होता है, एंड ना ही जो है आपका शॉर्टिंग में। बट शॉर्टिंग में ये बात है कि कभी भी आप देखो, आप पहाड़ पे एक साइकिल चला रहे हो तो चढ़ने में ही टाइम लगेगा, गिरने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता, बहुत जल्दी साइकिल उतर जाती है। तो इस हिसाब से मार्केट भी है, बिल्कुल इसी हिसाब से कि अगर मार्केट को चढ़ने में 10 साल 15 साल लगे हैं तो उसे गिरने में कम से कम 1 या 2 साल ही लगेंगे, अगर वो अच्छे तरीके से गिर रही है, अच्छे तरीके से बेयर मार्केट आ चुकी है। तो जैसे कि अब बेयर मार्केट आ चुकी है तो उस हिसाब से गिरने में मार्केट को टाइम नहीं लगता। तो इस हिसाब से शॉर्टिंग वाले सबसे ज़्यादा पैसा कमाते हैं, शॉर्टिंग वाले जो है 2 हिसाब से पैसा कमाते हैं।
एक अगर मार्केट साइडवेज चल रही हो, एंड एक जब मार्केट डाउन में चल रही हो। सबसे ज़्यादा पैसा उनका तब बनता है जब मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रही हो, क्योंकि तब आपने फैसला ये किया हुआ है कि मार्केट डाउन जाएगी एंड वो आपके हिसाब से जाएगी, तो उसमें आपको बहुत प्रॉफिट बन जाता है। क्योंकि इसकी ये चीज़, इसको आपको ये बेनिफिट मिल जाता है कि अगर ऑप्शन में आप बाय कर लेते हो, तो इसके लिए ऑप्शन तो एक दिन हफ्ते की होती है, एंड वो तो जाएगी ही नीचे। अगर उसने 10-15 रुपए की बाय की है तो वो तो जाएगी ही जाएगी। तो आपको ये डिसाइड करना है कि मार्केट साइडवेज रहेगी या मार्केट डाउन रहेगी। आपने यही चीज़ों पे फोकस करना है। अगर मार्केट आपको बहुत हाई प्रोबेबिलिटी लग रही है कि इस दिन मार्केट ऊपर जाएगी, तो उस दिन आप मत सेल कीजिए, क्योंकि अगर आप वहाँ पे सेल करेंगे तो उसमें आपका ही लॉस होगा, एंड ये इसमें लॉस भी बहुत हो सकता है एंड प्रॉफिट भी बहुत होता है। एंड ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी तो यही होती है कि प्रॉफिट हो, बट यहाँ पे लॉस भी हो सकता है, क्योंकि दोनों चीज़ें आप पे ही डिपेंड करती हैं, आपके क्या एनालाइजेशन होती है। इसमें आपको स्टॉप लॉस लाना मेरे हिसाब से मैंडेटरी है, आपको कंपलसरी ही लगाना ही चाहिए। आपने अपने दिमाग में आप रूल बना लीजिए कि अगर आप सेलिंग करेंगे तो आपको स्टॉप लॉस इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें अनलिमिटेड प्रॉफिट है, तो इसमें आपका स्टॉप लॉस ही आपका जो लॉस होगा वो लिमिटेड करेगा। तो इस चीज़ को शॉर्टिंग कहते हैं। एंड जो भी ऑप्शंस हैं ये आपको आप 7 दिन के लिए बाय कर सकते हैं। अगर आप सेलिंग का ऑप्शन भी करना चाहते हैं तो आप 7 दिन तक बाय करके ऑप्शन सेल कर सकते हैं, मतलब कि आप जैसे फ्राइडे को बाय कर लेते हैं एंड आप थर्सडे तक बेच सकते हैं ऑप्शन। तो ये होता है शॉर्टिंग। एंड शॉर्टिंग में आपको यही सलाह दूंगा कि आप ज़रूर कीजिए। मैं खुद बहुत प्रेफर करता हूँ कि मैं शॉर्टिंग करूँ। अगर मार्केट में शॉर्ट का कोई भी ऑप्शन बन रहा होता है तो मैं वो ज़रूर ही लेता हूँ, क्योंकि आप वहाँ पे आप जो है आपको एक प्रॉब्लम आ जाती है शॉर्टिंग में कि इसमें आपको मार्जिन चाहिए होता है। एंड मार्जिन चाहिए, अपना मार्जिन आप कैसे घटा सकते हैं? आप अपना मार्जिन जो है आप जो अपना मार्जिन है वो आप इस तरह से घटा सकते हैं कि आप कोई OTM की ऑप्शन OTM की 200-300 पॉइंट आगे वाली 200-300 पॉइंट आगे वाली जो है OTM बाय कर लीजिए, मतलब लॉन्ग ले लीजिए, वो बाय कर लीजिए कॉल की। एंड उससे आपका जो पोर्टफोलियो हैज हो जाएगा, एंड आपका कम से कम आधा या उससे थोड़ा सा कम आपका मार्जिन जो है, मार्जिन रिक्वायरमेंट जो होगी वो कम हो जाएगी। एंड उसके लिए आपके डीमैट अकाउंट में, मतलब कि आपको ना मार्जिन ये चीज़ होती है जो जैसे अब 100 रुपये का शेयर है, तो आपका ब्रोकर कह रहा है कि 90 रुपये मैं देता हूँ, बट 10 रुपये तू दे क्योंकि तुझे लेना है। तो मार्जिन वो होता है जो हम पे करते हैं, एंड लीवरेज वो होती है जो ब्रोकर हमें देता है। लीवरेज वो चीज़ मानी जाती है, मार्जिन हमारा ही होता है। एंड वो आप जैसे 50,000 का मार्जिन दे रहे हैं, तो उस पर आपको आपको ब्रोकर के हिसाब से आपको 2x या 3x या 5x तक की ही मिल सकती है। 5x सबसे मैक्सिमम है, क्योंकि 5x से ज़्यादा RBI ने एक रेगुलेशन बनाई है कि आपको पहले बहुत सारे कस्टमर को अपने झांसे में लेने के लिए 15x 25x की लीवरेज मिल जाती थी, बट अब वो चीज़ RBI ने बंद कर दी है। बट अगर आप चाहते हैं तो आपको हाई लीवरेज चाहिए एंड हाई वॉलेटिलिटी में ट्रेड करना चाहते हैं, तो वो आप फॉरेक्स पे जा सकते हैं, वो भी एक अच्छी चीज़ है। बट आपको मेरे हिसाब से XNEX अकाउंट पे जाना चाहिए, वो मैं आपको अपने ब्रोकर लिंक पे अपना डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, एंड वो आपका लिए काफ़ी अच्छा एंड बेनिफिशियल होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं किसी और नई वीडियो में।